हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 की HBr के साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दिया है कि C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HBr से। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होगा हमें यह बताना है। तो आइए अभिक्रिया करके देखते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 और प्लस इसकी अभिक्रिया करानी है HBr से। तो हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा C6H5CH और ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH2CH3। यह हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो यह जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा यह क्या होगा, अस्थायी होगा, अस्थायी। तो ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, तो ये जो हमारा C6H5 है, यानी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेनिल समूह लगा हुआ है। ये हमारा एक फेनिल समूह लगा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ इसकी अभिक्रिया हमें करानी है HBr से, यानी कि HBr। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा H है इस पे प्लस आयन होता है और Br पे माइनस होता है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा H आयन है यह जाके इससे जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH2। जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है ये हमारा फेनिल समूह हो गया और यहाँ पे जुड़ा है CH पे प्लस होगा और यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, तो ये क्या हो जा रहा है CH2CH3। ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है वह क्या है, अस्थाई है। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इसका पुनः अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा Br पे माइनस है यह बचा हुआ है, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे पुनः। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यह जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया हम करा लेते हैं, यानी कि C6H5CH CH2CH3 जो हमें प्राप्त है, तो यह हो गया हमारा C6H5CH2CH3। यह जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ था। तो जो हमारा Br बचा हुआ था उसकी अभिक्रिया हम इसे करा देंगे, Br पे माइनस, तो इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा वह अस्थायी यौगिक होगा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CH और ये जो Br है, Br पे माइनस, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH2CH3। यह जो हमें उत्पाद प्राप्त हो गया। तो यह अभिक्रिया कैसे हो रही है, जो हमारा ये फेनिल समूह है, ये हमारा फेनिल समूह है और यहाँ पे लगाया हुआ है CH2CH3 और यहाँ पे है Br। तो इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। जो हमारा बचा हुआ था Br पे माइनस, तो यह क्या होगा, जो हमारा Br है Br पे माइनस, यह क्या होगा, यहाँ यह CH पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा फेनिल समूह हो गया और यहाँ पे CH आ जाएगा और Br पे माइनस आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH2CH3। तो ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है इसका अगर हम नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा Br समूह है, तो ये हमारा हो जाएगा एक पे Br यानी कि ब्रोमी। तो हो जाएगा एक ब्रोमो, एक फेनिल। तो यहाँ पे 3 कार्बन श्रृंखला जो एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, प्रोपेन। तो ये हमारा हो गया 1 ब्रोमो 1 फेनिल प्रोपेन। तो ये हमारा उत्पाद प्राप्त हो गया। C6H5CH से Br जुड़ा हुआ है और C2HCH3। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये जो हमारा है अस्थायी उत्पाद है। तो जो हमारा पहला विकल्प दिया है C6H5 और CH और CS से क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है और CH2CH3। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें वही उत्पाद प्राप्त हुआ है C6H5CH और CS से हमारा Br जुड़ा हुआ है और CH2CH3। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि पहला विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।